How does motivation help achieve goals? हाँ, मोटिवेशन का एक वाइटल रोल रहता है सक्सेस में या टास्क को कंप्लीट करने में। ऐसा कहते हैं कि डिसीजन मेक्स यू स्टार्ट एंड डिसिप्लिन हेल्प्स यू फिनिश। लेकिन इन दोनों के बीच में मोटिवेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है। बट खाली मोटिवेशन के दम पे आप टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते। मोटिवेशन इज ए फोर्स बिहाइंड एवरी एक्शन, इट इज ए वाई बिहाइंड एवरी एक्शन। आप जो भी कुछ करते हैं, आप बोलते हैं, आप चलते हैं, आप पहनते हैं, खाते हैं, उठते हैं, बस पकड़ते हैं, फ्लाइट पकड़ते हैं, यू गो समवेयर, यू कम फ्रॉम समवेयर, इन सारे एक्शंस के पीछे मोटिवेशन होता है। विदाउट मोटिवेशन आप खाते भी नहीं है, उठते भी नहीं है, चलते भी नहीं है। तो जो वाई है इन सब के पीछे का, वो मोटिवेशन है। मोटिवेशन इज नॉट जस्ट ए फीलिंग, मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस। सो अगर आप मेडिकल पर्सपेक्टिव से ये जानना चाहते हैं कि हाउ डज मोटिवेशन हेल्प अचीव गोल्स, तो मैं ये कहूंगा कि मोटिवेशन एक मदर की तरह है, एक माँ के जैसा है। जैसे माँ छोटे बच्चे को नहलाती है, फिर उसके बाल बनाती है, उसे ब्रेकफास्ट कराती है, कपड़े पहनाती है, यूनिफॉर्म पहनाती है, शूज पहनाती है, उसका स्कूल बैग उस पर देती है, टिफिन देती है और लाके स्कूल बस तक उसको छोड़ देती है। मोटिवेशन का काम आपको तैयार करके स्कूल बस तक पहुंचाने का ही है। अब वो बच्चा पास होगा या फेल होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, उसका सिलेबस कैसा है, उसके टीचर्स कैसे हैं, उसके एग्जामिनेशंस किस तरीके के होते हैं। वो जो पीरियड है राइट फ्रॉम बोर्डिंग इनटू द बस टू सक्सेस, इसके बीच की जो एक्सरसाइज है वो डिसाइड करेगी कि वो बच्चा पास होगा या फेल होगा। तो मोटिवेशन दो तरह की होती है। एक तो इंट्रिंसिक अंतः प्रेरणा जो खुद के भीतर से आती है। जैसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन को अगर आपको समझना है तो आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि भीतर से जब प्रेरणा आती है तो कोई व्यक्ति पेंटिंग करता है। अच्छा, वो तब पेंटिंग कर रहा होता है जब कोई उसे नहीं देख रहा होता है, तब भी वो पेंटिंग करता है। वो गाता है तब भी गाता है जब वो एकदम अकेला होता है। वो डांस करता है तब भी जब वो एकदम अकेला होता है, कोई नहीं देख रहा होता है। वो कुछ बजाता है, वो तब भी बजाता है जब उसे कोई नहीं देख रहा होता है। ये जो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज हैं जो अंतः प्रेरणा से आती हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता, वो स्वतः प्रेरणा से आती है। एक तो ये मोटिवेशन है। दूसरा मोटिवेशन है एक्सट्रिंसिक, जो बाह्य प्रेरणा से आता है। तो बाह्य प्रेरणा में दो चीजें मूल रूप से काम करती है। एक तो रिवार्ड सिस्टम और दूसरा है फियर। रिवार्ड सिस्टम में क्या है? पैसा मिलेगा तो आदमी किसी एक्टिविटी में पार्ट लेता है। फेमस हो जाऊंगा तो वो किसी एक्टिविटी में पार्ट लेता है, मोटिवेशन मिलता है उसको उसके लिए। पैसा मिलेगा, फेमस हो जाऊंगा, घर गाड़ी बंगला मिलेगा। या वो जिम क्यों जाना चाहता है? जिम जाने के पीछे मोटिवेशन क्या है? कि मेरी हेल्थ ठीक रहेगी। आप एक टेबलेट लेते हैं, उसके पीछे भी एक मोटिवेशन है कि ये मेरी बीमारी ठीक कर देगी। रिवार्ड सिस्टम है। दूसरा एक्सटेंसिव का जो फैक्टर है वो है फियर। आप हेलमेट लगाते हैं, हेलमेट आप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया तो पुलिस वाला चालान कर देगा, राइट? आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, आप क्यों पे करते हैं? अगर आपने टाइम पे बिल पे नहीं किया तो पावर कट हो जाएगा, कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो ये दो तरह के जो हैं ये मोटिवेशन होते हैं, ठीक है। अब मेडिकली या न्यूरोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप जानना चाहते हैं, हालांकि पता नहीं ऑडियंस के लिए ये भारी हो जाएगा, बट अगर कोई समझना चाहता है तो
ये सबसे पहले हमारे ब्रेन के जिस पार्ट में जाके रजिस्टर होता है वो होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफएक्स। ये सबसे एडवांस पार्ट है ब्रेन का। मैं आपको दिखाता हूं, ये जो आप देख रहे हैं दिखाई देता है हा? ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाते ही आइडिया रजिस्टर होता है। कहां से आता है? प्रोप्रियोसेप्शन से। प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब क्या होता है? देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना, महसूस करना, इनके थ्रू एक आइडिया, एक इनपुट आपके पीएफसी में आता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जाता है। आप किसी सेमिनार में गए, वहां कोई स्पीकर जो है वो बोल रहा है, मोटिवेट कर रहा है, आपके ब्रेन के इस पार्ट ने ये रजिस्टर किया कि दोस्त आइडिया तो गजब है, अगर मैं इस आइडिया पे काम करता हूं, इस बिजनेस को अगर मैं ज्वाइन कर लेता हूं तो जैसा ये भाई साहब कह रहे हैं मेरी जिंदगी बदल सकती है, मेरे घर में भी बड़ी गाड़ी आ सकती है, मकान बड़ा हो सकता है, मेरे बच्चे अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ सकते हैं, मैं अब्रॉड जा सकता हूं, यूरोप घूम के आ सकता हूं, मैं भी माचू पिच्चू की पहाड़ियां घूम के आ सकता हूं, मैं इंग्लैंड जा सकता हूं। सो लॉट मेनी थॉट्स जो हैं वो उसके दिमाग में आते हैं और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसको रजिस्टर करता है, बोलता है आइडिया ठीक है भाई साहब। इसका काम सिर्फ इतना ही है, या तो वो रजिस्टर करता है या फिर वो रिजेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद वो फाइल को पुटअप कर देता है वीटीए के पास। वीटीए क्या है? वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। इसका काम है उसमें एक्साइटमेंट पैदा करना। वो एक्साइटमेंट पैदा करता है, वहां डोपामाइन रश होता है, उसकी वजह से इसको हम मेसोलिम्बिक डोपामाइन सिस्टम है ना, एमडीएस बोल सकते हैं। ये एक्साइटमेंट क्रिएट करेगा, तालियां बजाएगा, डांस करेगा, ये मोटिवेशन उसके अंदर यहां से शुरू हो गया। इसके बाद आपकी फाइल चली जाती है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस में। न्यूक्लियस एक्कम्बेंस जो है ब्रेन का वो पार्ट है जो उसमें खुशी देता है। कितनी देर के लिए देगा वो तय नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही। आप जब तक उस सेमिनार में हैं तब तक आप वैसा ही करेंगे, तालियां भी बजाएंगे, डांस भी करेंगे, वो आपको सब ठीक ठाक लगता है, एक्साइटमेंट भरपूर है। नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, अब आपके अंदर वो हार्मोन रश हो रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपकी फाइल पहुंचती है एमिगडाला के पास, है ना। मैं आपको दिखाता हूं एमिगडाला। इज इट एमिगडाला? वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, जहां डोपामाइन रश हो गया, है ना, इमोशनल चेक हो गया, है ना। दिस इज एमिगडाला, आई बिलीव दिस इज एमिगडाला। एमिगडाला के पास आपकी फाइल जाती है और एमिगडाला बोलता है वो भाई रुको, नाचना, कूदना, ताली बजाना, जोर जोर से चिल्लाना, वो सारी चीजें ठीक है। एमिगडाला इमोशनल कैलकुलेटर है। वो कहता है कि इस काम में खतरा कितना है। एक्साइटमेंट तो है, एक्साइटमेंट तो तब भी है जब कोई कुत्ता आपके पीछे पड़ता है, भौंकता है, आप भागते हैं, तब भी आपकी बॉडी में एक्साइटमेंट होता है। आप किसी सुंदर हीरोइन को देखते हैं तब भी एक्साइटमेंट होता है। आप जब बड़ी गाड़ी बंगले की बातें सुनते हो तब भी एक्साइटमेंट तो होता है। तो आपका ब्रेन का ये जो पार्ट है वो कैलकुलेट करता है कि भाई साहब इस काम में खतरा कितना है, इसमें जान का जोखिम तो नहीं है, इसमें जूते तो नहीं पड़ेंगे, बदनामी तो नहीं हो जाएगी, है? ये सेफ कितना है, रिस्क कितना है। एक्साइटमेंट तो है बिकॉज डोपामाइन रश हुआ है, तो एक्साइटमेंट तो वहां दिखाई दे रहा है। अब वहां रजिस्टर हो गया कि साहब अब इसमें खतरा बतरा वगैरह ज्यादा नहीं है, काम बहुत बढ़िया है, किया जा सकता है, इज्जत का काम है, व्हाइट कॉलर है, किया जा सकता है। अब एमिगडाला धीरे से फोन घुमाता है हिप्पोकैम्पस को, और हिप्पोकैम्पस को फोन करके, वो रिकॉर्ड रूम है साहब आपका, आपकी एक एक हरकत जो आप किसी और को नहीं बताते हैं वो भी हिप्पोकैम्पस जानता है। फोन करके पूछता है कि भाई साहब एक आइडिया आया है। अब आपका ब्रेन खुद से बात कर रहा है, एक आइडिया आया है, इस तरीके का बिजनेस है, ये लड़का एक्साइटेड है, इस बिजनेस को करना चाहता है, ज्यादा खतरा भी नहीं है, ये इसमें कामयाब होगा कि बीच में छोड़ देगा। हिप्पोकैम्पस बोलता है मेरे पास रिकॉर्ड है इसका,
जब से ये पैदा हुआ है तब से लेके अभी तक का पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। अब वो छान मारता है, अब वो क्या देखता है कि इसका बिहेवियर कैसा है। एमिगडाला फोन से पूछता है कि सर इसका बिहेवियर कैसा है। यार इसका बिहेवियर तो बहुत बढ़िया है सर, ये टीम के साथ कैसा बिहेव करता है, ये टीम के लोगों को बड़ी इज्जत देता है, इसका अपनी भाषा पे कम्युनिकेशन पे बड़ा कंट्रोल है, ये अपना महिला साथियों के साथ भी बहुत अच्छे करेक्टर के साथ पेश आता है। गुड। इसकी हैबिट्स कैसी है, बड़ी अच्छी हैबिट्स है, ना सिगरेट पीता है, ना दारू पीता है, ना कोई फालतूगिरी करता है, लड़का तो बहुत बढ़िया है। ये हिप्पोकैम्पस एमिगडाला को बता रहा, आपका ब्रेन आपस में बात कर रहा है। गुस्सा कैसा है, थोड़ा बहुत गुस्सा आता है लेकिन कंट्रोल कर लेता है, ज्यादा उथल पुथल नहीं मचाता है। कमिटमेंट का कैसा है, कमिटमेंट का पक्का है। कितने अटेम्प्ट्स किए हैं इसने, पीछे 3-4 बिजनेस किए हैं और तीनों चारों बिजनेस में इसने बड़ी टीम बनाई है। कमिटमेंट का पक्का है, जो भी काम हाथ में लेता है वो छोड़ता नहीं है जब तक कि उसको पार नहीं लगा देता। ओके, कंसिस्टेंसी कैसी है, कंसिस्टेंसी ऐसी है साहब कि ये रात दिन अपनी टीम के लिए लगा देता है, शानदार खिलाड़ी है। टिक 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 टिक, फाइल पे सील साइन होके और आगे चला जाता है बेसल गैंग्लिया के पास में। बेसल गैंग्लिया मोटर कॉर्टेक्स, जो आपके हाथों को, पैरों को, बॉडी को आदेश देता है चलो काम पे लग जाओ। यहां मोटिवेशन का काम, मोटिवेशन का रोल खत्म हो जाता है। हालांकि इसके बाद भी बीच बीच में मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मोटिवेशन का काम है लेट्स गो, बेसल गैंग्लिया तक पहुंच करके चलो काम करते हैं। अब यहां से आपके सिलेबस पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से काम करते हैं, आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से हुई है, उन सब पे आ जाता है। अब मोटिवेशन आपको कामयाब कर देगा या नहीं कर देगा, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है, जिसको मैं सीबीएसई मेल कहता हूं। जानना चाहते हैं पूरा सीबीएसई मेल क्या है? हाँ, तो मोटिवेशन ने अपना काम कर दिया। अब काम आता है सीबीएसई मेल का। सीबीएसई मेल मेरा एक बनाया हुआ एक फॉर्मूला है। सबसे पहले आता है सी। सी का मतलब क्लैरिटी। आपके दिमाग में अगर क्लैरिटी है तो आप कामयाब होंगे, अगर क्लैरिटी नहीं है तो क्या आप कामयाब होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। किस चीज की क्लैरिटी? 5 W's और 1 H की क्लैरिटी। कौन हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, मैं कितने दिनों में कहां पहुंचूंगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना खर्च होगा, कौन सपोर्ट करेगा, इस काम को मुझे कौन सिखाएगा। तो 5 W कौन से हैं? हु, व्हाट, व्हाई, वेयर एंड व्हेन। कहां पहुंचने वाला हूं, कब पहुंचूंगा, कितने पैसे आएंगे, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सिखाएगा कौन। एंड देन कम्स H, हाउ, कैसे। इस काम को करने का एक्चुअल में मोडस ऑपरेंडी क्या है, इसका तरीका क्या है। ये 5 W's और 1 H जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक जितना मर्जी नाच लें, जितना मर्जी तालियां बजा लें, जितना मर्जी यस आई कैन कर लें, क्लैरिटी नहीं बनेगी। और जब तक क्लैरिटी नहीं बनेगी तब तक मोटिवेशन आपको गोल से मिलाएगा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, बी, बॉन्डिंग विद द टीम। जैसे ही आप टीम से मिलने के लिए गए, आपकी नई नई ज्वाइनिंग हुई, जाते ही हेलो मुकेश सर कैसे हैं, हेलो सुरेश सर कैसे हैं, हेलो मोहन सर कैसे हैं, सारे लोग आपसे गले मिल रहे हैं, लोग आके आपसे हैंडशेक करते हैं, आपको बोलते हैं सर आप यहाँ बैठ जाइए, मैं पीछे बैठ जाऊंगा, देयर इज नो इशू, आप हमारे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, यू सिट हियर। वो रेस्पेक्ट, वो आपका टीम के साथ एक बॉन्डिंग बनाता है। तो जब ये बॉन्डिंग बनती है तो फिर आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रश होता है, वो ट्रस्ट पैदा करता है, वो बिलोंगिंगनेस पैदा करता है। ये जब आपकी बॉडी में रश होता है
तो फिर मोटिवेशन काम करता है आपको गोल तक ले जाने के लिए। दो चीजें हो गई। तीसरा है एस, सिक्योरिटी। अगर मैं इस काम को ऑप्ट करता हूं, मैं अगर इस बिजनेस में आता हूं, तो लीगल सिक्योरिटी क्या है? कोई लफड़ा तो नहीं है, कोई पंगा तो नहीं हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी क्या है? बदनामी तो नहीं हो जाएगी। जब ये सब टिक मार्क हो जाता है, सोशली यू आर सिक्योर्ड, इमोशनली यू आर सिक्योर्ड, लीगली यू आर सिक्योर्ड, ये चीजें जब क्लियर हो जाती है तो मोटिवेशन और ज्यादा तेज तरीके से काम करता है आपको गोल की तरफ ले जाने में। इसके बाद आता है ई, एनवायरनमेंट। अगर आपकी टीम में एक बंदा दूसरे की टीम को काट रहा है, लेग पुलिंग हो रही है, ट्रीज इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस बनेगा? आपका मोटिवेशन काम करेगा? नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट होगा, हर आदमी दूसरे लीडर के बारे में बुरी बातें बोल रहा है, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में गड़बड़ बातें बोल रहा है, जो नया बंदा आया है वो सुन रहा है। इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में एक हेल्दी और एक अच्छा लीडर भी अगर एंटर करेगा तो वो काम करेगा? विल दिस मोटिवेशन वर्क टू टेक हिम टू द गोल? नो, ये काम नहीं करेगा। तो एनवायरनमेंट अगर हेल्दी है, सब लोग एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं, तो मोटिवेशन हेल्प करेगा आपको गोल तक पहुंचने में। नेक्स्ट आता है एम, है ना। मैं साथ साथ में स्लाइड्स भी चला देता हूं। ये बॉन्डिंग आ गया, ये सिक्योरिटी आ गया, टॉक्सिक एनवायरनमेंट आ गया। एम, एम है मेंटल फ्रेगमेंट। मेंटल फ्रेगमेंट यानी आप पीछे कोई काम करके आए हैं जहां आपकी बड़ी बदनामी हुई है, मारपीट भी हुई आपके साथ में, लीगल कॉम्प्लिकेशन भी आपके साथ में हुआ है। जितना मर्जी मोटिवेशनल स्पीकर जोर जोर से चीख चीख के बातें कर ले, क्या मोटिवेशन काम करेगा? नहीं करेगा। मेंटल फ्रेगमेंट का मतलब आपका ब्रेन टुकड़े टुकड़े में अलग अलग डायरेक्शन में चला गया है, क्युमुलेटिवली एक डायरेक्शन में एक साथ काम करने में एबल नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? इंपोस्टर सिंड्रोम हो जाएगा, पर्सनल आइडेंटिटी कोहेरेंस हो जाएगा, इनहिडोनिया हो जाएगा, मन नहीं लगेगा, कहीं भी काम करने में मन नहीं लगेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हमने देखे अपनी लाइफ में जो आ तो जाते हैं लेकिन पिछला ट्रॉमा उनको परेशान करता रहता है, वो काम। ऐसे में मोटिवेशन काम करेगा? नहीं करेगा। अगर हो भी गया तो कैसे थोड़ा बहुत काम, तो वो क्रेडिट किसको दे देगा? या तो अपनी टीम को दे देगा या अपने अपलाइन को दे देगा। नहीं साहब, मुझसे तो नहीं हुआ, ये तो इन लोगों की वजह से हो गया। इंपोस्टर सिंड्रोम, पर्सनल आइडेंटिटी कोहेरेंस, वो खुद को कामयाब मानने के लिए तैयार नहीं है, वो सीखने के लिए अब तैयार नहीं है क्योंकि वो ट्रॉमा उसको परेशान कर रहा है। ये एक फैक्टर है जिसमें मोटिवेशन माइट नॉट वर्क यू टू टेक टू द गोल। इसके बाद अगेन एक ई आता है जो है एजुकेशन या ट्रेनिंग। सबसे बड़ा लूप होल यहां होता है। नाचना, कूदना, फादना, डांस करना, कोट पहनना, टाई लगाना, ये सारा सब कुछ तो हम कर लेते हैं। अगर आप प्रोडक्ट बेस में हैं, अगर आप हेल्थ केयर सिस्टम में हैं, अगर आप डाइटरी सप्लीमेंट्स के सिस्टम में हैं, आपको अगर ये पता नहीं है कि प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं, आप कैसे प्रोटीन बेचेंगे? वो हार्मोन बनाता है कि एंजाइम्स बनाता है कि मसल्स बनाता है कि मेंटेनेंस करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है, क्या काम करता है या एनर्जी प्रोडक्शन करता है, आपको पता ही नहीं है। आपको फिजियोलॉजी नहीं पता है, आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पता नहीं है, अनाटमी के बारे में पता नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। अच्छा, क्या डिफरेंस है? नोनी भी वही काम करता है जो स्पाइरुलिना करता है, वही काम मोरिंगा करता है, तो कौन सा देना है? क्लैरिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है उस तरीके की। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? अच्छा, इन्फ्लेमेशन क्या होता है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज किसको कहते हैं? कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। मार्केट में उतर गए, मां कसम ये प्रोडक्ट खाने से, क्योंकि पीछे 2 लोग ठीक हुए हैं तो आगे भी 10 लोग ठीक हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसको किसी ने सिखाया ही नहीं है। अब
दो न्यूट्रिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है? किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसको आपने कैल्शियम दे दिया है, उसके रिपरकशंस क्या होंगे पता नहीं है। फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? करक्यूमिन के साथ में ब्लैक पेपर देने से मोर देन 95% उसका असिमिलेशन बढ़ जाता है। ये बात अगर आप लीडर को बता देंगे तो कितना कॉन्फिडेंस बन जाएगा उसका कि साहब हमारे पास करक्यूमिन में पाइपरीन भी है, ब्लैक पेपर भी है। आयरन के साथ में विटामिन सी देने से आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़िया हो जाता है। बता दोगे कितना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा लीडर का? तो मोटिवेशन वहां काम करेगा। प्रॉपर ट्रेनिंग अगर है, बायो अवेलेबिलिटी किसको कहते हैं, असिमिलेशन किसको कहते हैं, यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है बॉडी का थोड़ा सा। अच्छा, और ये बातें आपको सुनने में लगता होगा जैसे आपको मेडिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं 8वीं पास भी अगर कोई आदमी है वो भी इन चीजों को सीख सकता है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो एजुकेशन और ट्रेनिंग सही डायरेक्शन में अगर इंपार्ट हो जाती है तो मोटिवेशन डेफिनेटली आपको गोल तक लेके चला जाएगा। ठीक है, लास्ट है L, दैट इज लिमिट। देयर आर सर्टेन लिमिट्स जो आपको रोकती है। अगर कोई मेंटली चैलेंज्ड है तो उसकी लिमिट है, वो फिर टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा। फिजिकली चैलेंज्ड है इन सर्टेन वेज, वो शायद नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है कि मोटिवेशन उसको वहां तक नहीं लेके जाए। अदरवाइज मोटिवेशन इन कोलैबोरेशन विद CBSE मेल, इस फॉर्मूला के साथ अगर प्रॉपरली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाता है तो देयर इज नो डाउट कि एक एक सिंगल बंदा जरूर कामयाब होगा। और मैं बता दूं, इसमें एजुकेशन मतलब डिग्री या कौन सी क्लास तक का पढ़े हुए हैं, किस अंचल से आप आते हैं, आप रूरल एरिया से आते हैं कि अर्बन एरिया से आते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कलर क्या है, आप इंग्लिश बोलना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स सही डायरेक्शन में सही तरीके से अगर एजुकेशन इम्पार्ट होती है, क्लैरिटी, बॉन्डिंग, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, मेंटल ट्रेनिंग, एजुकेशन, प्रोडक्ट की प्रॉपर ट्रेनिंग, ये तमाम चीज़ों को सही डायरेक्शन में अगर दिया जाएगा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मोटिवेशन डेफिनेटली आपको गोल तक पहुँचाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।